जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव का आना नेचुरल है, स्वाभाविक है। सभी के साथ ऐसा होता है। हर इंसान को कभी ना कभी ऐसे दौर से गुजरना ही पड़ता है। अब जिंदगी इतनी आसान तो है नहीं कि बाधाएं ना आए, और समय का स्वभाव है कि वो ठहरता नहीं, लगातार चलता रहता है। पर कुछ लोग हैं जिनकी सोच कहीं ठहर जाती है। जैसे किसी के साथ पास्ट में अगर कुछ बुरा हुआ होता है तो उनकी सोच वहीं रुक जाती है, वो उस हादसे से आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। ओके, अगर मेरे विचार आपके दिल को छू सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ घटी अप्रिय घटनाएं हमारे अंतर मन को हमेशा दुखी रखती हैं। ऐसी घटनाओं को हमें भूल जाना चाहिए। जैसे किसी ने हमारा अपमान किया हो, कुछ अपशब्द कहे हो, कुछ बुरा व्यवहार किया हो, तो इनको हमें अपने मन में बैठने नहीं देना चाहिए। ऐसी चीजों को भूलने की कोशिश करनी चाहिए, वरना इससे वर्तमान भी प्रभावित होता है और हम हंसी खुशी से रह नहीं पाते। तो दोस्तों, इस विषय में मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक साधु का आश्रम था जिसमें हजारों शिष्य रहा करते थे, पर उनमें एक शिष्य ऐसा था जो हमेशा उदास मुरझाया हुआ सा रहता था। और महात्मा यह समझ गए थे कि जरूर यह अतीत के किसी घटना से उदास है। एक दिन साधु ने उस शिष्य को अपनी कुटिया में बुलाया और उसे पीने के लिए शरबत दिया, जिसमें जानबूझकर उन्होंने थोड़ा नमक ज्यादा डाल दिया। अब शिष्य ने उसे एक घूंट पिया तो उसे वह बहुत खारा लगा, और जब वह दूसरा घूंट पीने में संकोच करने लगा तो साधु ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम शरबत पी क्यों नहीं रहे? तो शिष्य बोला, नमक ज्यादा लग रहा है। तब साधु ने बोला, ओह, तो लाओ, मैं इसे फेंक देता हूँ। तब शिष्य जल्दी से बोल उठा, अरे नहीं, फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें थोड़ा पानी और शक्कर और मिला दिया जाए तो इसका स्वाद ठीक हो जाएगा। तब साधु बोले, बिल्कुल ठीक, यही तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अब इस स्थिति की तुम अपनी जिंदगी से तुलना करो। शरबत में नमक का ज्यादा होना जिंदगी में हमारे साथ हुए बुरे अनुभव की तरह है। और अब इस बात को समझो, शरबत का स्वाद ठीक करने के लिए हम उसमें से नमक निकाल नहीं सकते। इसी तरह हम अपने साथ हो चुकी दुखद घटनाओं को भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। पर जिस तरह चीनी और जल डालकर शरबत का स्वाद ठीक कर सकते हैं, उसी तरह पुरानी कड़वाहट और दुखों को मिटाने के लिए जिंदगी में भी अच्छे अनुभवों की मिठास घोलनी पड़ती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 के 14वें श्लोक में कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदः आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात संसार की समस्त परिस्थितियां आने जाने वाली, मिलने बिछुड़ने वाली हैं। मनुष्य यह चाहता है कि सुखदायी स्थिति बनी रहे और दुखदायी स्थिति न आए, परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती ही है और दुखदायी परिस्थिति आती ही है। यह प्राकृतिक नियम है अथवा प्रभु का मंगलमय विधान है। अतः हमें प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहिए। आपकी मुस्कुराहट बहुत कीमती है। यह याद रख के खुश रहें कि किसी व्यक्ति द्वारा आपके साथ बुरा बर्ताव किया गया है। बेवजह आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, आप किसी के दुख का कारण नहीं बने। बस सिर्फ इतना सोच के खुश रहें। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। हमेशा की तरह आप लोगों के कमेंट्स वाकई में उत्साहवर्धक हैं। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही कमेंट्स करते रहें। और हाँ, अगर कोई विषय ऐसा है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। हरे कृष्ण।